नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सभी कोई मस्त है। चलिए, तो आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th मैथ्स परीक्षा अध्ययन सोल्यूशन कराया जा रहा है। एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 10 सर्कल चैप्टर का सेट नंबर 3 मॉडल टेस्ट पेपर सोल्यूशन कराया जा रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोला क्या है? अरे स्मार्ट पेन कहाँ है? ये स्मार्ट पेन। क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको मैं डिवाइड कर देता हूं कुछ ऐसा। माइक ऑन है? सीधी लाइन दिखाई दे रही है? चलो, क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से पढ़ना और समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है बेटा एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड 3 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है ना? जैसा क्वेश्चन बोला है उसी के हिसाब से डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए, तो बना लेते हैं। ये देखो, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल बना लिया। ठीक है, चलो लेट वी टेक द बड़ा सर्कल बी C1 एंड छोटा सर्कल बी C2। कर लिए? चलो, दिखाई दे रहा है? चलिए, अब छोटे सर्कल का रेडियस ले लो बेटा। छोटे सर्कल का रेडियस ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, बोलो। और बड़े सर्कल का देखो, बड़े सर्कल का रेडियस कितना ले लें? 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं बेटा। चलो, कुछ ऐसा। ये बड़े सर्कल का रेडियस हो गया, सेंटर से जाएगा ना? चलो, 1 मिनट से 1 मिनट से 1 मिनट से। चलो, अब क्वेश्चन बोला क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब देखो, एक कॉर्ड बना हुआ है बेटा जो कि लार्जर सर्कल में बना है, जो कि छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, मैं नहीं बोल रहा हूं। चलो, तो एक कॉर्ड बनाओ। लेंथ ऑफ कॉर्ड ये बन गया। देखो, जो कि छोटे वाले सर्कल को टच कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? टच कर दिया है। चलो, नेम कर दें। डायग्राम देख लो पहले अच्छे से। देख लिए? देख लिए ना? चलिए, अब इसको हम नेमिंग कर देते हैं। इसको M ले लेते हैं बेटा, इसको सेंटर को O ले लेते हैं बेटा, इसको Q ले लेते हैं बेटा। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले का सर्कल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको लिख लेते हैं। आप लोग अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है ना? ठीक है, आप लोग 5th क्लास के बच्चे हो, 6th क्लास के बच्चे हो, तो अपने पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, अपने पढ़ाई में ध्यान दो। चलो, अब क्वेश्चन बोला है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। लेट वी टेक द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज C1 एंड C2। आई बात समझ में? और क्या बोला क्वेश्चन? क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब आपको ये वाला लेंथ, पूरे कॉर्ड का लेंथ निकालना है। बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड का लेंथ निकालना है। ठीक है ना? ऐसा कर लेंगे। इसको हम ले लेते हैं P ले लेते हैं। P लेते हैं मतलब PM निकाल लो, MQ निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो बेटा। चलो, अब हम कर लेते हैं। लेट वी टेक द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर C1 एंड C2 where C1 is a larger circle and C2 is a smaller circle। ध्यान से देखना। C1 क्या है? लार्जर सर्कल है। C2 क्या है? स्मॉलर सर्कल है। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, OM का डिस्टेंस जो, ठीक है ना, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल क्या है? OM कितना दिया हुआ है?
3 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल ओ क्यू कितना दिया हुआ बेटा 5 सेंटीमीटर। अब अपन करेगा क्या, ध्यान से देखना। अब हम ये करेंगे बेटा, अब आप देखोगे कि ये एक और लिखोगे एंड पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है ना। देखो पी क्यू जो कॉर्ड है लार्जर सर्कल का, विच टचेस द स्मॉल सर्कल एट, इसको एम, एट एम, मतलब पी क्यू जो है लार्जर सर्कल कॉर्ड है जो कि छोटे सर्कल के एम पॉइंट पर टच करता है, ठीक है ना बेटा। चलो अब हम सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है ये एक प्रकार का टेंजेंट है, मतलब पी क्यू एक प्रकार का टेंजेंट है क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर दिया है ना, और ये एक प्रकार का रेडियस है। अगर टेंजेंट रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। चलो तो ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू बिकॉज रीजन है, ऐसा थ्योरम में बोल दिया है बेटा, मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूं कुछ भी चीज, ऐसा थ्योरम में बोला है। तो क्या लिखेंगे, देखो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये मैं लिख देता हूं, बाई थ्योरम है, ठीक है ना, इतना मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब जैसे ही रेडियस परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना, चलिए अब हम क्या करेंगे समझना। अब देखो नाउ इन, समझ में आ गया बेटा, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री है ना बेटा, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, पढ़ते रहना अपना, ये कूटने लग जाऊंगा पहले बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, पढ़ता ही करते दिखना। चलो अब हम क्या करेंगे, नाउ इन राइट, अब मैं पहले से डायग्राम यहां पर बना लेता हूं, ठीक है, कुछ ऐसा कर दो बेटा। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, क्या होता है ध्यान से देखना। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओ एम क्यू, ओ एम क्यू, क्या कर देंगे हम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, बेस क्या है, बेस है बेटा एम क्यू, बेस क्या है, एम क्यू नहीं दिया है, निकालना है, तो 5 स्क्वायर 25, 3 9 है, एम क्यू स्क्वायर निकालना है, 25, 9 को लेफ्ट साइड भेज दो, एम क्यू स्क्वायर हो गया, ओके सर जी। 25 माइनस 9 16 बचेगा, स्क्वायर है किसमें आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, एम क्यू बचेगा क्या, यस सर जी, किसका है 4, एम क्यू की वैल्यू कितनी है ये बेटा, अब ध्यान से देखना, एम क्यू इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब ये बताओ ध्यान से देखना, अगर एम क्यू 4 सेंटीमीटर है बेटा, तो आपको ये भी पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, मतलब पी क्यू को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा एम क्यू, देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट से डिवाइड करना, मतलब एम क्यू इक्वल टू क्या होता है, एम क्यू इक्वल टू पी एम। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे बेटा ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, लिख सकते हैं ना। चलो ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, जब ये इक्वल है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अगर एम क्यू पी एम दोनों इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपको पता है पी क्यू इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू इक्वल टू होता है क्या, पी क्यू इक्वल टू होता है पी एम प्लस एम क्यू, क्या हो जाएगा पी एम प्लस एम क्यू हो जाएगा, यस सर। चलो अब ये तो पी एम की वैल्यू कितनी है 4 है, एम क्यू की वैल्यू कितनी है 4 है, तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा,
8 सेंटीमीटर आ गया क्या? चलो तो ये आ गया आंसर। तो आप लिखोगे द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया समझ में? इसे नोट डाउन फटाफट करें, फटाफट, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, पढ़ाई करना। हाँ जी बोलो, बोलो ना। कहाँ मधुमक्खी चली गई है? हो गया, रहने दो ना। चलो कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, वो चली जाएगी, चली जाएगी, टेंशन मत लो बेटा। वो ऑनलाइन क्लास पढ़ने आई है मधुमक्खी। ये मधुमक्खी, उई बचाओ भाई। चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। गेट खोल दो, गेट खोल दो, गेट खोल दो, निकल जाएगी, गेट खोलो। अरे चलो, हमारी ऑनलाइन क्लास में मधुमक्खी का हुआ आगमन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। गेट खुले तो बस हो गए, टेंशन मत लो। चलिए, ऑनलाइन क्लास में पढ़ने आई है ना, चलो हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। दिखाई दिया, दिखाई दिया, दिखाई दिया, दिखाई दिया, दिखाई दिया। प्रूव दैट द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बेटा ये वाला क्वेश्चन हमने करा दिया है सेट नंबर 2 पर, ठीक है ना। ऐसा कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ये वाला क्वेश्चन करा दिया है ना। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पास सेंटर था, यहाँ पास था ना, कुछ कुछ ये वाला क्वेश्चन करा दिया हमने, ठीक है। चलो अब इसको पी क्यू आर ओ, मतलब पी क्यू इक्वल टू आर ओ क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। ये वाला क्वेश्चन हम करा दिए हैं पहले, सेट नंबर 2 में जाके जरूर देखें, ठीक है ना। वो चली जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बेटा सेट नंबर 3 सर्कल चैप्टर का हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जाली होगी जी वहां पास, जाली है क्या? चलो कंप्लीट हो चुका है, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेट पर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करें।